बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी शहर के ऊपर जुल्म होता है और शहर के ऊपर ऐसे कोई भी हालात आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसी तौर पर शहर के लिए मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट हमेशा खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा और नज़र आता है। अभी लगभग 6-8 महीने से कई तलबा वो तालबात और उसके बाद कई टीचर्स भी हमारे पास कंप्लेंट्स लेकर आ रहे हैं कि ये स्कूल में हमारे साथ ये हो रहा है, वो स्कूलों में हमारे साथ ये हो रहा है। ये सारी हर 4 दिन की कहानी जो है बनती जा रही थी। इसके पिछला 2 महीना पहले हमने जो है CM PM और जो भी अपना ये जो माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उनको हो गया, उसके बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, जितने भी जहाँ हमको लेटर डालने के थे, जहाँ कंप्लेन करनी थी, हमने 2 महीना पहले भी वहाँ पर कंप्लेन किए। लगभग इस काम के लिए तो हम 1 साल से लगे हुए थे। तो लोग आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने ये सूरत हाल पैदा की है कि शहर के अंदर जिन जिन लोगों ने हमारे साथ उनका ताउन दिया, उन लोगों ने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और जो उनके पास इंक्वायरी थी, ये लगभग 2 महीने से मुसलसल चल रहा था, ये हमारे पास लेकर आए। तो आज जो है ये वीडियो बनाने का इमरान भाई ने बताया कि मकसद ये है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक और मालेगांव शहर के अवाम से को आप डरना बंद कर दें। आप जो है आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्कूल में करप्शन होता है, वहाँ पर जो है अगर कोई टीचर के साथ इस्तेसाल होता है, कोई बच्ची के साथ इस्तेसाल होता है या फिर कोई भी ऐसी बात होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह लगभग 1 साल पहले या 8 महीना पहले एक स्कूल के अंदर एक मामले के अंदर मैं गया। जब मैंने वहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपना जो स्कूल का जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है जो स्कूल का होना चाहिए, वहाँ पर ये प्राइवेट कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये शहर के लिए ये धोखे की, ये जो है गवर्नमेंट को भी धोखा दे रहे हैं और शहर की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं। आज उनकी डिग्रियाँ उठाकर देखिए, ऐसे टीचर जो प्रिंसिपल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो टीचर्स जो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकते। आज वो जब ऐसे लोगों के जो है जब प्रिंसिपल बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को कुर्सियों बैठता है तो वहाँ के तालीम का मेयार क्या होगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्यारे ज़िया खान से भी इस ताल्लुक़ से बात हुई, हमने उनको भी लेटर दिया और हमने उनको इनवाइट भी किया कि मालेगांव शहर के लिए आप टाइम निकालें। मेरी आज भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हबीब लॉन्स में एक अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे और उनसे ये चाहेंगे कि मालेगांव शहर के अंदर जितने एजुकेशन माफिया, अब ये हरकत मालूम हुई कि जिस तरीके से ये न्यूज़ वायरल हुई, लगभग मुझे 10 से 12 कॉल्स अब तक जो है लोगों के आ चुके हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि मैं किसी के बाप से डरता नहीं और डरना हमने सीखा नहीं है कि हमारे दिल के अंदर ईमान है। हम मुखलिसी तौर के शहर के अंदर काम करते कि कितने भी अंटर पंटर लगाकर इसको लगाकर हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। पहली बात ही हम ये तोड़ीबाजी के लिए शहर में नहीं आए, हम जो है शहर के मुस्तकबिल के लिए, शहर के बच्चों के लिए ये मामले को उठाए और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो है गिरोह जो है एक लुटेरा गिरोह जो है बहुत जल्द तो जो मालेगांव शहर के सामने ये सब नज़र आएगा कि किसने भ्रष्टाचार कौन सी स्कूल में किया है। तो आपको बहुत जल्दी ये नज़र आएगा। तो मैं मालेगांव शहर के अवाम से कहूँगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, इमरान राशिद साहब से कांटेक्ट करें, MDF के जो भी और भी जो हमारी टीम के जो कमेटी के लोग हैं, आप उनसे मुलाकात कीजिए। आपको जहाँ भी इस्तेसाल हुआ, जो भी तकलीफ़ स्कूल वालों ने दी, आपके साथ जो भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें लाई। इन लोगों ने जो है बड़े बड़े अपने कारोबार सैसिंगे छोड़ के यार स्कूलों में बैठ के, इसकी वजह क्या है? क्योंकि शहर को नज़र नहीं आ रहा। हम किसके ख़िलाफ़ नहीं है, मुझे हमदर्दी है मेरे असातिज़ा से, मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। कई स्कूलों के ख़िलाफ़ से ये मामला आया कि ये स्कॉलरशिप खा ले रहे, अभी वो भी डेटा मेरे पास है, इंशाल्लाह वो भी लाऊंगा और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से इंशाल्लाह जो है आवाम के सामने लाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मजबूत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम डरते नहीं। एक बार इससे पहले मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा, वो जो भी स्कूल के ज़िम्मेदार थे, वो बोला आप यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्यों चला रहे स्कूल कैंपस। बोले मैंने जो है नस्ल 9 से बात कर ली है, मैंने कायदे सालार से बात कर ली है, मैंने रहबर मिल्लत से, ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं हमने इनसे बात करके ये सब चला रहे। क्योंकि ये सब के उनके बाप का है क्या? हाँ, ये जो है शहर को गुमराह लूटेंगे इस तरीके से, यानी लोग गलत तरीके के काम करेंगे, शहर को लूटेंगे इस तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ, मालेगांव शहर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे कांटेक्ट करें और जो भी स्कूल के अंदर पेमेंट नहीं हो रही, बोगस भर्ती हो रही, स्कॉलरशिप का मामला है, कोई भी है, आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हम मैदान में आएंगे और हम डरते किसी से नहीं हैं।
तीन ट्रेंड अभी तो नज़र आ गया कि अभी कोई स्कूल को, कोई टीचर को अगर स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग करना है तो उससे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया जो है इनकी जो है भर्ती के नाम पे लिया जा रहा है। अब उसके बाद जब बच्चा जब पहली दरसगाह में जाता है केजी के अंदर, जब उसको एडमिट, तो वहाँ पर इनके एडमिशन के नाम पे 30,000, 40,000 रुपये जो है फ़ीस ली जा रही है। और ये सही है क्या? और कौम की खिदमत के नाम पे ये लोग निकले हैं, और ये कौम की खिदमत नहीं है, कौम के लुटेरे हैं। मैं तो इनको लुटेरे कहूँगा कि 50-50 लाख रुपए लेकर भर्ती के नाम पे एक टीचर इतनी मेहनत से, एक बाप लूम चलाने के बाद एक बच्चे को टीचर बनाता है, बीएड डीएड कराकर उनको ग्रेजुएशन देता है, उसके बाद 30-40 लाख रुपए लाकर ये भरते हैं जब इनकी भर्ती होती है। तो ये कौम के, क्या ये कौम के लुटेरे हैं? ये हमदर्द नहीं है। उसके बाद एक बच्चा जब पैदा होता है, उसका बच्चा सोचता है, बाप सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छा तालीम मिले। जब वो केजी में एडमिशन करने के लिए जाता है तो 30 से 40 हज़ार रुपये की भीख मांगी जाती। तो ये सही है क्या? ये बताओ। उसके बाद तो कैंपस के प्राइमेसेस पे अच्छे अच्छे कुछ पोस्टर्स लगना चाहिए एजुकेशन से। हमारे जो सरपरस्त जो गुजर चुके, जिन्होंने जो है उर्दू के लिए मोहब्बत दिखाई है, उनके जुमले ऐसे लिखना चाहिए। तो आज जो स्कूल के प्राइमेस जो आप देखेंगे, उनके कैंपस के जो ऊपर है आज जूते, चप्पल और ऐसे पोस्टर लगाकर ऐड की शक्ल में पैसा लिया जा रहा है कि ये जायज़ है क्या? मुझे ये बताओ ना। तो इस सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट इंशाल्लाह मैदान में आया और पूरी ईमानदारी के साथ हम इसके लिए वर्कआउट करेंगे। हमने पीएम, सीएम, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर, जहाँ जहाँ हमको लेटर देना था, हमने देखिए ये पेपर वर्क है, ये पेपर बताएगा आपको, ये हमारे पास सारे पेपर्स हैं। हम जो डॉक्यूमेंट के बेस पे काम करते हैं और इंशाल्लाह देखेंगे कि शहर के अंदर सबसे अच्छा बदलाव हम लाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगला नंबर हम लगाएंगे मेडिकल माफिया, उस पर भी इंशाल्लाह बात होंगी। हम उस पर भी 2 साल से लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो एजुकेशन माफियाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मालेगांव शहर के अवाम हमसे राब्ते में रहे। कोई भी ऐसी जहाँ पर आप लोगों के साथ जुल्म, अत्याचार कुछ भी होता है, आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से रहनुमाई करेंगे। एक हैरत की बात तो ये थी कि 15-20 दिन पहले एक बुज़ुर्ग जो है मेरे ऑफिस पे आए, लगभग उनकी 70 साल, पूरे फटे हुए पुराने ड्रेस के अंदर आए, लूम जो चलाते हैं सब कालिक लगी हुई। मैंने उनसे पूछा, वो आए मेरे पास मसला लेके कि यार मेरी जो बच्ची है, मतलब पोती, उसका मुझे एडमिशन कराना है। जब मैं एडमिशन कराने गया तो मेरे को जो है 20,000 से 25,000 रुपये जो है डोनेशन मुझसे मांगा गया। ये उनके जुमले थे। लगभग 2-4-5 महीना पहले वो मेरे पास आए थे। उन्होंने ये बात को वाज़े किया कि मैं जब वो स्कूल में गया तो मुझसे 25, अब बताओ, बोले मैं लूम चलाता, मुझसे 25,000 रुपये डोनेशन मांगा गया। तो उन्होंने एक शेर मुझको कहा था, जो मैंने उन्होंने कहा, बाबा यार अब इतनी उम्र में भी, अभी 70 साल और जो है 75 साल के आप होने के बाद भी जो है आप जो हिसाब से उनके आप लूम चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर दे। तो उन्होंने एक शेर मुझसे कहा था कि मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। यकीन मानो वो शेर सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 70 साल की उम्र, दिन रात मजदूरी करने वाले से भी ये स्कूल के लोग जो आज अपने आप को बता रहे कि जो हम लोगों के लिए जो है मददगार साबित हो रहे, हम लोगों के लिए निकले हैं, हम कौम मिल्लत के लिए निकले हैं, 25,000 रुपये उनसे डोनेशन मांगा गया। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। वो रोते रोते उन्होंने बताया कि मेरी आंख में भी आंसू आ गए। तो ये जो एजुकेशन माफिया इस तरीके की जो शहर में हरकतें कर रहे, ये तो अमीरों को छोड़ दो, ये गरीबों को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द और बहुत दमदार कार्रवाई होंगी। हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, डिटेल्स हैं। जब वक्त तो आएगा हम सारी चीज़ें सामने लाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से 400 उर्दू स्कूलों की इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया है और फिर आज ये खबर भी आ गई कि मालेगांव के जो उर्दू स्कूलें हैं उनकी भी इंक्वायरी का हुक्म जारी हो चुका है, जिसमें ख़ास तौर से असातिज़ा की भर्ती को लेकर और उसमें जो कुछ घालमेल हुआ है, जो कुछ करप्शन हुआ है, उसको लेकर इंक्वायरी होने वाली है। तो आज का वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद तो ये है कि हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे साथ मुसलसल लगे हुए हैं, चाहे फिर वो टीचर्स हों या और भी चंद ज़िम्मेदारान हैं जो हमें स्कूल और कॉलेजेस की ज़रूरी मालूमात और डॉक्यूमेंटेशन हमें फ़राहम कर रहे हैं। और हम तकरीबन 2 सालों से लगे हुए हैं। ये कोई ऐसे बताने वाली बात नहीं है, लेकिन चूँकि अब मामला ऐसा है कि एक्टिव हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है।
आजकल जो स्कूल और कॉलेजेस का हाल हो चुका है कि बच्चे के एडमिशन के लिए अगर जाते हैं तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार लगता है। अगर कोई टीचर नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो इतना मांगा जाता है कि उसकी हैसियत नहीं होती है। रफ़ीक सरवर ने कहा था कि मेरे हालात कहते हैं कि खंजर बेचना होगा, मेरे हालात कहते हैं कि खंजर बेचना होगा, मगर सरदार का ये हुक्म है सर बेचना होगा। पढ़ाई के लिए अम्मी ने जेवर बेच डाले थे, मगर अब नौकरी के वास्ते घर बेचना होगा। तो ये जो लोग कौम की खिदमत का दम भरते हैं, अपने कारोबार बंद करके स्कूल और कॉलेजेस के ज़रिए कौम को लूटने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चों की स्कॉलरशिप खा लेने का मामला हो, फिर चाहे बहुत ज़्यादा फ़ीस लेने का मामला हो, गलत तरीके से गवर्नमेंट फ़ंड हासिल करने का मामला हो, और भी बहुत सारे इनके काले पीले काम हैं जो धीरे धीरे मंजर आम पर आएंगे। बहरहाल हमारी जो है प्यारे ख़ान साहब से कंटिन्यू हम राब्ते में हैं और बहुत जल्द मुंबई में हमारी मीटिंग भी होने वाली है। हम वो तमाम बातें भी उनके साथ वहाँ रखने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, जो इस वक्त हम नहीं बता रहे।